हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पूजा मैजिक मील में। आम, मीठा मीठा आम। तो आज मैं आप लोगों के लिए आम से बनने वाली भोग प्रसाद की सामग्री यानी कि भोग प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। जो जो कान्हा के भक्त हैं, जो जो कृष्ण जी को मानते हैं, जो श्रीनाथ जी को मानते हैं, जो चंपारण, वृंदावन, बरसाना, नाथद्वारा, द्वारिका, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, वहां पर एक भोग प्रसाद होता है, वो बहुत कॉमन होता है, जिसको हम या तो ठोर कहते हैं या तो मठड़ी कहते हैं। मठड़ी होती है वो छोटी पूरी साइज होती है, और जो ठोर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जहां पर भी ये मठड़ी मिलती है वो बहुत ही सिंपल मिलती है, मतलब एक छोटी सी पूड़ी होती है, उसके ऊपर उसको घी में फ्राई करके शक्कर में लपेट के वो बनाते हैं। लेकिन आज मैं उसी मठड़ी को आम मठड़ी बनाने जा रही हूँ। Why all the human beings only should have a fun? कान्हा जी को भी तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए ना कभी कभी हमारी रेसिपीज का। तो आइए चलते हैं कान्हा जी को एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए पूजा मैजिक मिल में। और हाँ, आप लोग मेरे रेसिपी में, मेरे किचन में एंटर हो उसके पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया कि मैंने जो 4 या 5 दिन पहले खांडवी की रेसिपी डाली थी उसमें आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया, और आप आगे इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई रेसिपी लाती रहूंगी। अब फाइनली चलते हैं आम की मठड़ी बनाने के लिए। कृष्ण भगवान को भोग प्रसाद आज हम इसी का लगाएंगे। तो चलते हैं मेरे किचन में पूजा मैजिक मिल में। फ्रेंड, तो अब हम लोग यहाँ पे विधि शुरू करते हैं हमारी आम मठड़ी श्रीनाथ जी का भोग प्रसाद बनाने की विधि। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंगो पल्प निकाल लिया। आप देख सकते हो कितना गाढ़ा है, इसी हिसाब से आपको मैंगो पल्प निकाल के रेडी रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मठड़ी में कलर अच्छा है इसलिए मैंने इसमें केसर वाला पानी, मतलब केसर को मैंने पानी में भिगो के रखा है। ये सब करने से आपकी मठड़ी का कलर बहुत प्यारा आएगा। और यहाँ पे मैंने ये मैदा छान के लिया हुआ है। ये आप चाहो तो आधा मैदा आधा आटा भी कर सकते हो, सिर्फ आटे से भी बना सकते हो। बट ऑथेंटिकली अगर आप देखा जाए तो जो मंदिर में जो प्रसाद लगाया जाता है वो मैदे से लगाया जाता है, इसलिए मैं ऑथेंटिक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 कप जितना बेसन लिया है, अगर वजन से नापा जाए तो 250 ग्राम जितना मैदा है यहाँ पे। और लगे हाथ मैंने यहाँ पे चीनी ली है, तो चीनी भी मैंने 300 ग्राम ली है, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनानी है और चाशनी हमें 3 तार जितनी बनानी है। फिर भी हम देखेंगे अगर कुछ कम ज्यादा हो पाएगा तो हम उस हिसाब से रेसिपी शुरू करने के बाद एडजस्ट करेंगे। अब शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। और उसके लिए घी आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन हमें मोइन के लिए परफेक्ट घी चाहिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मैदा। छाना हुआ मैदा है, जरूर छान के लीजिएगा, क्योंकि बाहर का हमें पता नहीं होता कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा क्या है। तो हम हमारे कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, तो साफ सुथरे बर्तनों में भोग लगाना चाहिए। हाँ, ये मैं भूल गई थी बताना आप लोगों को, 3 से 4 चम्मच मैंने सूजी ली है, रवा दाना। तो ये है सूजी। इससे आपकी जो मठड़ी है उसकी जो क्रिस्पनेस है वो बरकरार रहेगी। और यहाँ पे मैंने पिस्ता और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को ले लिया है सबसे एंड में गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पर मुझे मोयन लगाना है, तो मोयन के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही घी ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग घी लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे करीब 3 से 4 चम्मच गाय का घी लिया है, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय बहुत पसंद थी। अब हम इसी तरह मोयन देते रहेंगे आटे में। और हमें एक मुट्ठी जितना मोयन देना है। अगर हमारे आटे में मुट्ठी नहीं बन रही है तो वो मोयन कम पड़ रहा है। देखिए ये मुट्ठी नहीं बनी है, खुला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और मोयन डालूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा आटा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लग गया है। मैं आप लोगों को पार्ट ला के दिखाती हूँ। इसका कलर, टेक्सचर, सब कुछ है ना बिल्कुल पूरी जैसा आटा। तो चलिए अब हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ये मैंने तलने के लिए रखी है, और यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ।
तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे जितनी शुगर ली थी मैं वो सारी कढ़ाई में डाल रही हूँ, और जितना ये चाशनी शक्कर डूब सके उतना ही हमें इसमें पानी लेना है, वरना चाशनी को बॉईल होने में बहुत टाइम लगेगा। और हमें ये चाशनी पूरी 3 तार की बनानी है। अब जब तक शक्कर पानी में मेल्ट और बॉईल आता है तब तक हम लोग यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई में घी ले रही हूँ तलने के लिए, और हमें इसको घी में ही तलना है, ध्यान रहे। तो एक तरफ मेरा घी हो रहा है और दूसरी तरफ मेरी चाशनी हो रही है। अब हम लोग आगे बनाते हैं पूड़ियों के पेड़े। जब पेड़े अच्छे से बनेंगे तब हमारी पूड़ियाँ जो है वो परफेक्ट एक ही साइज की बनेगी। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की हर एक चीज, हर एक रेसिपी की छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ लेके आती हूँ। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज ये रेसिपी बनाने का रीजन वीडियो के एंड में आप लोगों को जरूर पता चलेगा, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और इतने मिश्रण से मेरी 15 मठड़ियाँ बनके तैयार होगी। यहाँ पे एक तरफ घी को मैंने बहुत ही स्लो आंच पे गर्म होने के लिए रखा है। हमारी चाशनी में बॉईल आना शुरू हो गया है। हम उसको एक चर देते रहेंगे बीच बीच में, ताकि शक्कर जो है वो तले में चिपके नहीं। और हमें इसकी चाशनी 3 तार की यानी कि पताशे जैसी करनी है बिल्कुल। और इसमें मैंने कोई एसेंस नहीं मिलाया है। अगर आप लोग चाहो तो आप इसमें इलायची फ्लेवर डाल सकते हो, आम रस को स्किप भी कर सकते हो, आम के पल्प को, और आप ऐसे ही प्लेन भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे चाशनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन है, यानी कि शक्कर में बहुत गंदगी है। तो उसमें मैं ये 2 से 3 चम्मच दूध डाल के शक्कर की सारी इम्प्योरिटीज निकाल दूंगी। प्रसाद का मामला है, भोग का मामला है, हमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए। तो अब हम लोग इस मिल्क के जरिए इसमें जितना भी झाग आएगा ना, वो झाग हम लोग इस तरीके के स्पून से निकाल देंगे। आप लोग देख पा रहे हो शक्कर की सारी इम्प्योरिटीज ऊपर आ गई है, देखिए इस तरीके की सारी इम्प्योरिटीज ऊपर आ गई है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। जो जो इम्प्योरिटीज है मैं उस सारे इम्प्योरिटीज को निकाल रही हूँ, ताकि हमारी जो शक्कर है वो वाइट हो जाए और शक्कर की सारी गंदगी निकल जाए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शक्कर की सारी गंदगी निकल गई। और अब हम हमारी चाशनी को होने देते हैं 3 तार तक। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बारी है बेलने की। आप चाहो तो ऐसे पेड़े करके भी बना सकते हो, और आप चाहो तो जितना आटा था आपका उस पूरे आटे को चकले पे रख के आप बेल कर उसको छोटे छोटे कुकी कटर या ग्लास की मदद से भी आप कर सकते हो। अब मैं इसको प्रॉपर राउंड शेप दे रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मोटा रखूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा ही होता है खाने में। मैं आपको इसकी मोटाई बेलने के बाद बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी मोटी रहती है, ये है उसकी मोटाई। और इस तरीके से ही आपको बेलना है इसको। और अब मैं सारा बेल बेल के रख रही हूँ, लेकिन बेलने से पहले मैं इस तरीके से एक फोक लेकर इसको प्रिक कर देती हूँ, ताकि अंदर से भी वो कुक हो जाए, वरना अंदर से कच्ची रह सकती है। पूरा आर या पार नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि अंदर तक घी जा सके और वो कुक हो सके। घी हमारा गर्म ही हो चुका है, रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको धीमी आंच पे कुक होने देते हैं, क्योंकि मैंने घी ज्यादा रखा नहीं है, तो एक एक होने में भी टाइम लगेगा। अब इसी तरीके से हमें सारी बेल लेनी है। मैं आपको एक दो और बनाकर दिखा देती हूँ।
और फिर से हम लोग इसको इस तरीके से प्रिक करेंगे। पूरा आरिया पार नहीं बनाएंगे ताकि अंदर तक घी अच्छे से सिके। और ये मैं दूसरा भी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मठड़ी यहाँ पे तल के तैयार हो गई है। जो मैंने 2 पूड़ियाँ शुरू में डाली थी वो। और इसको सिकते सिकते कम से कम 4 से 5 मिनट लगे हैं, एकदम ही लो फ्लेम पे। मैं आपको एकदम करीब ला के दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह बादामी कलर की हो जानी चाहिए पूड़ियाँ, हमारी मठड़ी जिसको हम कह रहे हैं। ये है हमारी परफेक्ट। लेकिन जो वैष्णव इसको चकड़ी भोग में भोग लगाना चाहते हैं वो इसमें चाहे तो तिल भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें तिल नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको अनचकड़ी भोग में लगाने वाली हूँ। तो अब इसी तरह मैं मेरा दूसरा बैच भी डाल देती हूँ पूड़ियों का। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बीच में हमारी चाशनी को भी एक बार हिला लूंगी, मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिलिकॉन के और स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए हैं। आज की रेसिपी में मैंने कोई डिजाइनर बर्तन मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं क्योंकि भगवान का जो प्रसाद है वो कोई मजाक नहीं है और उसको स्टील के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। तो मैंने उसी तरीके के बर्तन लिए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? अब इसमें एक तार बनने लगा है, 1.5 तार हो गया देखिए। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, कैप्चर हो रहा हो तो मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। है ना? इस तरीके से ये एक और ये दो, 2 तार पूरे हो रहे हैं। अब हमें इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना है। हमारी चाशनी हो गई है और फिर हम इसको घोटते घोटते ही ठंडा करेंगे और इससे पताशे जैसा कलर आएगा। ये हमारी चाशनी ऑलमोस्ट बन गई है, बस सिर्फ 2 से 5 मिनट में ही 3 तार हो जाएंगे। मतलब फिर एक भी तार टूटेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल, ये जो अभी टूट रहा है ना वो वैसा कभी अभी टूटेगा नहीं। मैं 5 मिनट बाद आपको दोबारा दिखा दूंगी। ये देखिए ये अभी टूट रहा है क्योंकि ये सिर्फ 2 तार है, 3 तार में टूटती नहीं है चाशनियाँ। फ्रेंड्स अब हमारी ये वाली जो पार्ट है, ये चाशनी ये हो चुकी है। देखिए ये हिल नहीं रही है बिल्कुल भी, है ना? अब और ये धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पताशे के फॉर्म में भी आ गया। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके का हमें तार चाहिए। अब ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है मठड़ी पे डालने के लिए। देखिए अब बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, है ना? ये जो चाशनी है वो हमारे पताशे वाली बन चुकी है। तो इसी तरीके का होना चाहिए इसका टेक्सचर, ताकि वो पताशे फॉर्म में आ सके और ऊपर मठड़ी जैसा दिख सके। फ्रेंड्स ये देख पा रहे हो, यहाँ पे साइड में चाशनी जो है वो जमा होना शुरू हो गई, क्रिस्टलाइजेशन। ये ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी चाशनी जो है वो पताशे के लिए आना तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगी कि जब आपकी ये चाशनी बन जाए, चाशनी भी एकदम ठंडी होनी चाहिए और चाशनी में डालने के लिए हमारी ये मठड़ी भी एकदम ठंडी होनी चाहिए और उसको इसी तरह घोटते रहना है। जब आप इसको घोटोगे ना तब वो पताशे वाला रंग पकड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइड में आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ और कैप्चर हो पा रहा है, तो ये इसी तरीके का जो रंग है वो हमारी चाशनी पकड़ लेगी। बस हमें इसको इसी तरह धीमी 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 तरफ से इसको घोटते रहना, घोटते रहना। ये धीरे धीरे ठंडा होगा और पताशे का रंग पकड़ेगा। लेकिन इसको पूड़ियों के ऊपर जमने के लिए करीबन कम से कम बता रही हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप इसको एक रात पहले भी बनाकर छोड़ सकते हैं। इसको बनने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे सेट होने में। ये जो शक्कर है वो क्रिस्टलाइज होने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो इसको हम लोग मिक्स भी करते जाएंगे और मठरियाँ भी बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरीके से एक थाली ग्रीस कर ली है और अब इस थाली में, ग्रीस की हुई थाली में, ये चाशनी में डुबो डुबो कर मैं ये मठड़ी को बाहर निकालूंगी। तो आइए वो चाट देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे मेरी ये 4 मठरियाँ बनके तैयार हो गई और शक्कर को भी आप देख पा रहे हो
वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गई है, पताशे की तरह जम गई है, जमना शुरू हो गया मतलब। अब इस शक्कर के अंदर हम लोग एक एक पूड़ियों को डिप करेंगे और उसको इसी तरीके से डुबा कर रखेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट, ताकि जो शक्कर है वो पूरी अंदर तक चली जाए और इसकी मिठास हमें मिले और ये दोनों तरफ से शक्कर वाले हो। इस तरीके से हमें इसको रखना है। और इसके ऊपर डालते जाना है। ये हो गया हमारा चौथा वाला। ये जो 4 पुड़िया थी वो हमारी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने इस तरीके से निकाला है। ये अभी आप लोगों को दिख रहा है क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर सेट होने में आपको करीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ये मैं दोपहर के 2 बजे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम को 7 बजे इसका भोग लगाना है। फ्रेंड्स, अब ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम लोग हमारी इन मठड़ियों को निकाल के ये ग्रीस की हुई प्लेट में रखते हैं। इससे होगा ये कि हमारा जो शक्कर है ना वो इजीली डीमोल्ड हो जाएगा इससे। अगर आपका ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो आप लोग टेंशन मत करिए, आप लोग इसको फिर से गर्म कर सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के, और इसको निकाल कर रख सकते हैं। ये देखिए, लग रही है ना फ्रेंड्स बिल्कुल चंपारण जैसी मठरी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी, ताकि हमारे जो कान्हा जी है उनको भी खाने में कि बनाया है कुछ। अब ये जो चाशनी है वो हमारी गीली है, तो इसी गीली चाशनी के ऊपर हम लोग इसको इस तरीके से पिस्ता ग्रैन्यूल से डेकोरेट करते चले जाएंगे, ताकि वो जो चाशनी है वो चिपक जाए, चाशनी में चिपक जाए हमारे ये जो पिस्ता ग्रैन्यूल्स है वो, इस तरीके से। और साथ में थोड़ी सी फूल पत्ती गुलाब की हमें इसी तरह इसी प्लेट पे डेकोरेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? अब मैं आपको इसका सारा बनाकर फाइनल सेट होकर डेकोरेशन बताती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी सारी मछलियाँ बना ली है और अब वो सारी सेट हो रही है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 परात भर के बनाई है और 2 मैंने बाउल में रखी है सेट होने के लिए। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये सारी शक्कर सेट हो जाए पताशे की तरह, बिल्कुल इस तरीके की, जैसे ये वाइट हो गई है, यहाँ पे हो गया है, बिल्कुल ऐसे जब सेट हो जाए फिर मैं फाइनल डेकोरेशन करके आपको, फाइनल सर्व करके, डेकोरेशन तो खैर हो ही गया है, मैं फाइनल आपको सर्व करके बताती हूँ। और फिर हम लोग मेरे कान्हा जी को भी पूछेंगे कि उनको मेरी ये मेहनत, मेरा ये भोग बनाने का तरीका कैसा लगा, और क्या उन्हें मेरा ये आम मठड़ी का भोग अच्छा लगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं कान्हा जी की जो भोग की जो थाल है वो मैं इस तरीके के बांस के कटोरे में भोग लगाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी को बांस बहुत पसंद है। तभी तो उनके पास बांस के लकड़े की बांसुरी होती है। तो आइए, आप हम लोग इसको सर्व करते हैं और इसके बाद कान्हा जी को इसको प्रसाद लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे कान्हा को ये बहुत पसंद आएगा। आई होप, और मेरे कान्हा के साथ साथ आप लोगों को भी ये पसंद आए। बस यही एक फरमाइश है मेरी, एक ही ख्वाहिश है। डैन डैन। तो चले कान्हा के पास, पूछे उन्हें कि उन्हें कैसा लगा, कि ऐसा प्यारा लग रहा है ना। उम्मीद है मेरे कान्हा को भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ऐसी रेसिपीज अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो,
मेरा थोड़ा सा भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और हाँ, मैंने कहा था कि आज एक बहुत ही स्पेशल रीजन है कान्हा को ये स्पेशल भोग लगाने का, तो मैं वो स्पेशल रीजन रिवील करती हूँ कि मुझे आज ये भोग बनाने का दिल इसलिए किया क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। मैंने जो खांडवी की रेसिपी डाली थी 5 दिन पहले, उसके बाद से लेके अब तक मुझे एक साथ 100 सब्सक्राइबर मिले हैं। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ये 100 सब्सक्राइबर्स जो मुझे मिले हैं वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आप लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। And do keep sharing, comment, like, share, and subscribe. Ta-da!